नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्लांट्स दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डोरमेंसी की केयर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि डोरमेंसी में हम अपने वाटर लिली प्लांट्स का केयर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि वाटर लिली में डोरमेंसी होती क्या है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्राउन पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा एक पत्ता भी दिख रहा होगा आपको, बट वो ऐसे फ्लोट होते हुए नहीं है जैसा कि ये अभी दिख रहा है। तो वो वैसा नहीं है, वो ट्यूबर के फॉर्म में अपने को बना के ऐसे रख लिया है। और इधर आप देख सकते हैं, और इधर देख सकते हैं कि ये पॉन्ड भी उसी प्रकार से होते जा रहा है, पत्ते इसमें ख़त्म हो रहे हैं और वो अपने आप को एक ट्यूबर फॉर्म में बना के रखा हुआ है। धीरे धीरे सभी पॉन्ड वैसे ही हो चुके हैं। तो अब हम बता देते हैं कि ये ऐसा क्यों है। दोस्तों, इसे ही डोरमेंसी कहते हैं। ये दोनों सीजन में डोरमेंट होता है, या बहुत ज़्यादा जब ठंड होने लगती है तो ये डोरमेंट हो जाता है इस प्रकार से, या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो ये डोरमेंट हो जाता है। इसका यही नेचर है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर पाएगा, ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाएगा। अब डोरमेंसी आती कब है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मल शब्दों में जब हम बोले डोरमेंसी का परिभाषा दे तो इतना समझ लीजिए कि जब हम इंसानों को नहाने में पानी ठंड लगे, जब हम अपने शरीर पे पानी डालें तो उसका टेम्परेचर हमें लो लगे और हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़े, तो उसी समय से समझ लीजिए कि वाटर लिली के लिए भी डोरमेंसी पीरियड शुरू हो चुका है। इन्हें भी हीट की आवश्यकता होती है। जब इस पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जब ये पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो फिर वाटर लिली सडनली दिखेगा कि आपका पत्ते का ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं और वो इस प्रकार से डोरमेंट हो जाएंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये पौधे में स्वाभाविक दिखता है, ऐसा पौधे खुद को जीवित रखने के लिए करते हैं। मैं आपको एक पॉट निकाल के दिखा देता हूँ कि आपके भी पॉट में इसी प्रकार से डोरमेंसी में दिखेगा, कुछ ऐसा ही कंडीशन रहेगा आपके पॉट को। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक छेंज के पॉट में मैंने लगाया था प्लांट लगाया था, और ये देख सकते हैं कि एक बल्ब के रूप में अपने को सेटल कर लिया है। ऊपर थोड़े से स्प्राउट्स दिख रहे होंगे आपको, तो ये सिर्फ स्प्राउट्स है, ये लीव्स नहीं है। ये पानी के टेम्परेचर को चेक करते रहते हैं, और जब पानी का टेम्परेचर फिर से गर्म होने लगता है, यानी कि जो वेदर है वो फिर से थोड़ा अच्छा होने लगता है, अनुकूल होने लगता है इनके लिए, तो फिर ये अपना यहाँ से ग्रोथ शुरू कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये अपने आप को ट्यूबर के रूप में एक सेटल करके रख लिया है और ये अभी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। बट पूरे डोरमेंसी में ये जो बल्ब है ये मल्टीप्लाई होते रहता है। एक बल्ब से दो बल्ब, दो से चार बनते रहते हैं। डोरमेंसी में बल्ब अपने आप को मल्टीप्लाई करके न्यू प्लांट्स नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों, बात है कि क्या हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मिथ है, आप डोरमेंसी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रिक ज़्यादा लगा के आपने डोरमेंसी को ब्रेक कर भी दिया तो आपके प्लांट्स उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे वो फ्लावरिंग नेक्स्ट ईयर देना पसंद करेंगे, क्योंकि वो नेचुरली फिर नहीं डोरमेंट हो रहे हैं, नेचुरली वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं रहेगी। तो आपको कुछ भी करके डोरमेंट प्लांट को बचाना नहीं है। जैसे ये डोरमेंट हो रहे हैं तो इन्हें नॉर्मल छोड़ देना है, इसमें कोई भी हीटर वूटर लगा के भी आप देख लीजिएगा तो ये प्लांट 100 × 10% है कि डोरमेंट होंगे ही, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम है, और आप इसमें कितना भी हीटर लगा लीजिए तो ये बाहर के टेम्परेचर को भी कंज्यूम करता है, जिससे ये डोरमेंट गारंटेड होगा ही होगा, इससे आप रोक नहीं सकते हैं। और इसे घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये डोरमेंसी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं। फिर डोरमेंसी के बाद ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। जैसा कि मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था वो एक प्लांट से मैंने लगाया था, आज से लगभग 4-5 साल पहले एक प्लांट लगाया था, और फिर उस समय मेरे को उतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने एक डोरमेंसी के बाद उसको रिपोर्ट किया तो एक प्लांट को लगाया था मैंने और एक बल्ब उसमें था, तो उसके आसपास 4-5 मेरे को बल्ब्स एक्स्ट्रा दिख गए थे। तो फिर मैंने को चारों पाँचों को अलग अलग लगाया, तो चारों पाँच एक नए प्लांट बने,
और फिर नेक्स्ट डोरमेंसी में 4-5 से फिर 4-5 न्यू बल्ब ऐसे बने थे। तो यही जर्नी था। तो डोरमेंसी में आपको घबराना नहीं है, वो बल्ब मल्टीप्लाई भी होते हैं और वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं वो है कि क्या डोरमेंसी में हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मान लीजिए कि प्लांट कुछ भी कर लीजिए, आप उसमें ग्रोथ आएगा ही नहीं, तो आप फर्टिलाइज़र दे के उसको स्ट्रेस में क्यों भेजेंगे। और फर्टिलाइज़र तो आपको डोरमेंसी में कभी नहीं देना है, क्योंकि प्लांट का उस समय स्लीपिंग पीरियड है, प्लांट सोया हुआ है। आप उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, एनपीके डालेंगे या डीएपी कुछ भी डालेंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी कंपोस्ट, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ आप डालेंगे तो प्लांट को हीट देगा, जिससे प्लांट हो सकता है कि ख़राब भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस होता है कि डोरमेंसी में अगर आप कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। जैसा कि ये बल्ब रहेगा उसके अंदर, तो ये बल्ब हो सकता है कि पीला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। एंड देन जब आप उसको रिपोर्टिंग कीजिएगा तो मिट्टी में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिट्टी ही रहेगा, क्योंकि बल्ब जो होगा वो गल चुका होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डोरमेंसी में कोई भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट ऐड नहीं करना है। नॉर्मल ऐसे ही बस पानी का लेवल मेंटेन रखिए और प्लांट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल से आप उसको रिपोर्ट कीजिए और फिर से प्लांट का ग्रोथ उस प्रकार से दिखने लगेगा। अभी मेरे सारे पॉन्ड डोरमेंट नहीं हुए हैं, उधर का पॉन्ड होना शुरू हो चुका है। ये पॉन्ड पे अभी कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इसका शुरुआत से ही स्ट्रक्चर हैवी था और अच्छा ग्रोथ था। इधर भी देख सकते हैं कि इस पॉन्ड पे भी ज़्यादा कोई असर नहीं है। बाकी सभी पॉन्ड जो हैं वो डोरमेंट हो चुके हैं। अब इधर का भी पॉन्ड देख सकते हैं कि सभी लगभग डोरमेंट हो चुके हैं। डोरमेंसी में एक और केयर कि आपको करना है कि आपको पानी का लेवल ज़्यादा हाइट पे नहीं रखना है। ये देख सकते हैं पानी का लेवल मैंने कम किया हुआ है अभी इसमें। अब कम क्यों किया हुआ है कि पौधे तक डायरेक्ट हीट पहुँचे, जहाँ बल्ब अभी स्टेबल है। बल्ब मान लीजिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे पत्ते हैं, तो इसमें अगर एल्गी वेल्गी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि इसमें एल्गी है, तो इसे आपको डोरमेंसी से जब हो गया, पूरा प्लांट डोरमेंट हो गया, तो इसे आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करके और एल्गी वेल्गी को पूरा क्लीन कर लीजिए। मिट्टी बिल्कुल इस प्रकार से मिट्टी दिखनी चाहिए आपके पॉन्ड की। और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जहाँ से क्राउन पोर्शन है, जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, जहाँ से बल्ब है, उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ना चाहिए। और पानी का लेवल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 इंच के लगभग पानी का लेवल है, इधर 3-4 इंच है, तो 4 इंच ठीक ठाक रहेगा। उससे ज़्यादा आप डेप्थ में प्लांट को मत रखिए। आप इतने डेप्थ में प्लांट को रखिए, इतने हाइट पे पानी का लेवल उतना हाइट रखिए जितना पे डायरेक्ट सनलाइट यहाँ तक हीट प्रोड्यूस करे। सनलाइट में हीट होता है और वो हीट जब इस प्लांट को मिलेगा तो वो अच्छा खासा मतलब सर्वाइव कर जाएगा। ज़्यादा ठंड में पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, तो आपको इस तक हीट पहुंचाना है, सनलाइट इस तक डायरेक्ट पहुंचनी चाहिए। ये एल्गी जितनी भी दिख रही है इसे आपको साफ़ करके हटा देना है। पानी बिल्कुल अच्छा रहेगा, एल्गी नहीं रहेगा, और इसके क्राउन पोर्शन तक धूप पहुंचनी चाहिए। और पूरे डोरमेंसी में आपको इसको मिट्टी से निकाल के इधर उधर नहीं करना है, ना ही प्लांट लगाना है। आप इसको नॉर्मल छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ईयर खुद आपको पता चल जाएगा कि अब इसे रिपोर्ट करना है। जब गर्मी आ जाएगी मार्च के सीज़न से, उसमें ऐसे छोटे छोटे पत्ते आपको दिखने लगेंगे। फिर आपको उसको निकाल के गमले से बाहर पूरा रिपोर्टिंग करना है और फिर न्यू मिट्टी में उसे लगा देना है। देन देखिएगा कि फिर से प्लांट अच्छे खासे ग्रोथ करने लगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।